नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु गुरु नारायण हरि नारायण नारायण गुरु नारायण हरि नारायण नारायण ओशो गुरु नारायण प्रभु नारायण गुरु नारायण हरि नारायण क्या आपका मेडिसिन का बिल भी बोझ बन चुका है? अब ले, ये नॉर्मल फार्मेसी का बिल है और ये ट्रूमेट्स का। सेम दवाइयों का पर बिल लगभग एकदम आधा, लगभग 51% तक की बचत, क्योंकि ये सेम कॉम्पोजिशन वाली सब्स्टिट्यूट दवाई। स्वधर्मे निधनम श्रेया। तुम अगर ग्रस्त हो और वही तुम्हारा सुख और शांति है, और अगर तुमने वही पाया है अपनी नियति को, तो तुम सन्यासियों की मत सुनना। होगा उनका स्वधर्म सन्यास, तुम्हारा नहीं। जहां तुम्हें शांति मिल रही हो, जहां तुम्हें जीवन की ऊर्जा सहजता से प्रवाहित मालूम होती हो, प्रवाहित हो रही है, जहां ऊर्जा में कोई स्खलन न होता हो, जीवन एक प्रवाह हो। अगर दुकान पे हो तो दुकान, दफ्तर में हो तो दफ्तर, पहाड़ पर हो तो पहाड़। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि कोई स्थान चुनने योग्य है, तुम्हारे जीवन की सहजता चुनने योग्य है। एक बड़ी अनूठी कहानी है अशोक के जीवन में घटी, कहना मुश्किल है कहां तक सच है। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग चेतन मन की सफाई भी कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से किए और आज भी करेंगे। विधियां मूल्यवान है। जहां हम खड़े हैं, लेकिन विधियों को पकड़ना और छोड़ना दोनों पर भी ध्यान रखिएगा। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं अभी वो सदियों का सामाजिक मान्यताओं का जो कंडीशनिंग है, वो सब हमने उसको भीतर दबा रखा है। तो वो सहजता अभी एकदम नहीं पैदा होगी। तो जानबूझ करके असहज होता है ना। पागल हम जानबूझ के होते हैं, इसलिए होते हैं कि ताकि वो स्थिति ना आए
कि हमें हमारी चाबी हमारे से बाहर निकल जाए, हम कहीं ऐसे पागल हो जाएं। पागल की स्थिति देखिए समाज में 99% ये जो दमन है इसकी वजह से पागलपन है ही है। हम उस पागलपन को अपनी स्वेच्छा से, जब हम किसी काम को अपनी स्वेच्छा से करते हैं तब उसकी मालकियत हमारे हाथ में हो जाती है। ओशो एक सिगरेट, वो जो चेन स्मोकर था उसके बारे में कहते हैं, उस पर बात करते हैं। कहते हैं कि वो सिगरेट चेन स्मोकर था तो पूछा कि ये कैसे लत छूटेगी, और ओशो ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि एक काम करो, जब तुम्हें लत लगे, तलब लगे, तब मत पीना, उसी पीरियड को छोड़ दो और फिर बाद में पी लो। बाद में पी लो या तलब से पहले पी लो, लेकिन अपनी चाबी पियो, लेकिन अपनी चाबी पहले अपने आपने में ले लो। पीना शुरू करो, लेकिन कहते हैं कि तब चाहे पहले पी लो, तलब जब एक्सट्रीम पे हो उस समय मत पियो, उस समय उसको पार कर जाओ या पहले पी लो एक्सट्रीम पे। वही बात है कि हम जानबूझ करके रेचन इसलिए, और उसमें एक क्या होगा, जब वो पहले ही पिएगा या बाद में पिएगा तो धीरे धीरे उसकी चाबी, और बहुत प्यारी टेक्निक है छुड़ाने की, अगर सिगरेट या शराब छुड़ाने की बहुत प्यारी है, कि जब आपको तलब लग रही हो, जब आप मूर्छा के एक्सट्रीम पे हो, तब आपके बस में नहीं है, तब चाबी पहुंच गई दूसरी जगह। इससे पहले कि जब अति पे हो तो आप ही अपने आप चाबी अपने हाथ में ले लो। एक बार अपने हाथ में चाबी आ जाए तो उस चाबी के धीरे धीरे आप मालिक होने लगते हो कि अच्छा, मेरे कहने से जब मैं ही अपने हिसाब से पीता हूं तो मैं अपने हिसाब से रोक भी सकता हूं। यही मन, फिर यही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिर वो एक दिन क्या करता है कि वो तलब किया उसने, उस सिगरेट चेन स्मोकर ने, और ने कहा यार जब हमारे हाथ में चाबी है तो अब नहीं पिएंगे। तो इसको, वो चेन को जैसे 10 सिगरेट पीता था उसको 6 पे लाया, 5 पे लाया और पीना छोड़ दिया। यही विधियां हैं कि जिन विधियों को हम कर रहे हैं जानबूझ करके, लेकिन विधियां पकड़ नहीं लेना है। और उसके लिए क्या करना है कि विधियों से आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जैसे ही आप रेचन सब कुछ करेंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे, लेकिन अगली जिम्मेदारी ये है कि आपने तो कचरा फेंक दिया बाहर, अब बाहर से फिर कचरा ले लोगे तो यही करते रहोगे क्या रोज सफाई। तो बाहर के द्वार दरवाजे भी बंद कर देना है जिनसे गार्बेज आ रहा है। ये कंडीशनिंग समाज की, उसके प्रति भी थोड़ा सा अवेयर होइए। अपनी लाइफ स्टाइल को, आपकी जीवनचर्या को सहज बनाइए, थोड़ा सा सहज, चेहरे की गंभीरता, संबंधों का प्रेमलता, ये सहजता, जीवन को सहज, हिपोक्रेसी को धीरे धीरे छोड़िए, पाखंडी जीवन नहीं। ये सहज शैली आपके इस दमन को, जो दमन है ये असहज है, हिपोक्रेटिक लाइफ ही है, इसीलिए तो दमन हो गया है। जो हमारा भीतर नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसे हम रोक दे रहे हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से उलिस तो देते हैं, लेकिन अगर हम उसी में रहे उतने में, फिर उतने ही वही स्थितियां, वही तनाव क्रिएट करते रहे लाइफ में, और सहज नहीं हो सके, स्पॉन्टेनियस लाइफ नहीं हुआ, अपनी ईगो को फिर वही पानी देते रहे, तो वही फिर इतना ही रहेगा कि आप चले फिर और फिर उल्टा आ गए, फिर चले, तो फिर यात्रा आगे नहीं होगी। ये विधियां का मूल्य ऐसा है कि जैसे जैसे इन विधियों को करेंगे तो अगर अवेकनिंग आपकी बाकी 23 घंटे 24 घंटे इन्हांस हो रही है तो विधियां साल्टतर हो जाएंगी, छोड़ते जाओगे। जैसे उसमें पहले क्या छूटेगा, आपका रेचन छूट जाएगा, रेचन कम हो जाएगा। जैसे जैसे अगर जीवन आपका थोड़ा और स्पॉन्टेनियस होगा तो रेचन कम हो जाएगा। श्वास इसलिए कि श्वास से थोड़ी ऊर्जा जग जाएगी, फिर क्या करोगे आप, श्वास लिया थोड़ा सा
थोड़ा सा नृत्य किया और फिर आप ध्यान में गहरे जा सकोगे। और बाद में अंत में तो ये भी बात धीरे धीरे आप फिर 2-4 श्वास लिए, फिर ये जरूरत ऐसा नहीं है, विधि की तरह नहीं, श्वास फिर इसलिए तेज करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मंदिर ठीक रहे, फिर उस विधि की तरह नहीं रहेगा। जैसे जैसे आपका ध्यान गहराएगा तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए जरूर है कि थोड़ा प्राणायाम कर लिए, शरीर स्वस्थ हो गया, बट वो विधि की तरह नहीं रहेगा। धीरे धीरे तो विधियां धीरे धीरे छूटती जाएंगी और फिर आपकी एक सहज टेक्निक भी हो जाएगी। विधियां तो ये है कि आपकी अपनी विधि पैदा होगी। फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा 2-4 श्वास लिए, 2-4 कंपन किए, थोड़ा सा या मतलब चेहरे को ट्विस्ट किए, कुछ भी किए, और जिससे आप सहज हो रहे हैं, जिससे आप शून्यता में लग रहे हैं, फिर वो आपकी विधि बन जाएगी और फिर आपकी एक अलग विधि भी हो सकती है। तो धीरे धीरे हमारा कहने का कुल मतलब है कि विधियों से जब हम जा रहे हैं तो क्या बाकी 23 घंटे को हम और सहज कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं जीवन के स्टाइल को, संबंधों को जो पहले जी रहे थे, अननेसेसरी ईगो को, पति पत्नी बच्चों के बीच वो प्रेमल संबंध और करें, ताकि नहीं तो फिर उतना ही तनाव आ जाएगा। अपने को अवलोकन करें कि क्या हम यहाँ गलत ढंग से बात कर रहे थे, गलत ढंग से संबंध स्थापित कर रहे थे, ईगो में जी रहे थे। ये सब चीजें, स्वाभिमान और ईगो में बड़ा फर्क है। तो क्या हम अननेसेसरी अहंकार में अकड़े रह रहे थे? ये सब चीजें आपको बाकी क्योंकि 23 घंटे में छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन को सहज स्वस्फूर्त भी करना है और धीरे धीरे विधियों से लाभ लेकर के विधियों को छोड़ना भी है। तो ये बार बार मैं रिमाइंड कराऊंगा कि इन विधियों से धीरे धीरे अविधि में जाना है। फिर तो आपके लिए विधि हो सकती है कि 2 ठुमका मार लिए, थोड़ा सा 5 मिनट नृत्य कर लिए, शरीर राजी हो गया, या 2-4 मिनट 5 मिनट गहरी श्वास फेर लिए, शरीर राजी हो गया, और कभी तो श्रम कर लिए और आ गए। मैं आपको थोड़ा सा अपनी कहानी बताऊं कि मैं जब इन ओशो से नहीं मिला था, इससे पहले प्रेम था ओशो से, तो मैं क्या करता था, मैं किसान था, खूब मेहनत करता था पूरा, ये हमारी टेक्निक हो गई थी, और इतनी मेहनत करता था, लगातार कुदाली चलाता था तब तक पसीना न हो जाए, खूब पसीना, श्रम हो खूब हो जाता था। परिवार के लोग कहते थोड़ा बीच में ये ले ले, मैं एक्सट्रीम पे पहुंच जाता था, और जैसे पूरा थकान हो जाती थी, फिर वही कुदाली फावड़ा छोड़ करके आ जाता था और बिल्कुल पड़ जाता था। तो वो अनुभव, शून्यता के वो अनुभव हमें जो मिले हैं, वो इन विधियों से वो नहीं मिला, वो विधियों से नहीं मिला। तो लोग, घर के लोग जान गए कि ये बंदा ऐसे ही करता है, तो फिर वो सहयोग करने लगे कि जब ये बंदा कमरा बंद करके अलग चला जाए, और वो गजब की रही। बहुत एक और कहानी बता दो, थोड़ा सा आप लोगों को पता लग जाए। ऐसे वो बरसात का समय था ना, हम लोग के यहाँ तालाब होता था, वो गढ़ी तालाब होते थे ना, फिर बच्चे थे गांव के। अभी तो आप लोगों को ये लगेगा कि ऐसे गंदे कैसे तालाब, लेकिन हम तालाब में नहाए भी हैं, पूरा पूरा बहुत तगड़ा तालाब में। तो उस तालाब में किनारे किनारे वृक्ष थे, तो वृक्ष की टहनियां लटकी रहती थी, तो उस पर चढ़ चढ़ करके हम लोग कूदते भी थे और खेलते थे। और खेलते में ये टेक्निक खूब आ गई, और खेलते में भागते भागते फिर पानी में कूदते, फिर थक जाते थे, तब मैं वहीं कहीं जमीन पे लेट जाता था, बिल्कुल ऐसे, और फिर वो सारे अनुभव हमने लिए। तो एक्सट्रीम पे वो अनुभव लिए। ये मैं आपको इसलिए आऊं कि विधिया ऐसा कुछ नहीं कि इसको ऐसे फॉलो, विधिया का मतलब है कि कैसे अशरीरी अवस्था थोड़ी सी प्रकट हो जाए और शरीर थोड़ा राजी हो जाए कि चलो अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देता हूँ विश्राम में, और फिर तब आप शून्यता में, और उस शून्यता में फिर गति कर सके। इन विधियों का यही मूल्य है, और अगर ये आप करते हैं जीवन में, ऐसे भी करते हैं,
तो आप ज्यादा विश्राम, जीवन को इस तरह से श्रम और विश्राम के बीच गति करते रहिए। जब तक शरीर है तो शरीर को पूरा बिल्कुल ये नहीं हर वक्त विश्राम, श्रम को भी खूब करिएगा, तब विश्राम का मजा आएगा। ये जैसे जैसे हो जाए ना कि अगर आप लेटे ही रहे तो ये विश्राम भी ज्यादा नहीं होगा। दोनों के बीच फिर आपका वो चैतन्य का धागा पकड़ में आएगा। जब शरीर पूरा श्रम कर लेगा ना, तब ये शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। मन को फिर शरीर अगर श्रम कर लेगा और विश्राम में जाएगा तो मन थोड़ी देर की उछल कूद मचाएगा, और फिर वो शरीर अगर सहयोग नहीं देगा, शरीर कहेगा भैया तुम कितना उछल कूद मचाओ, मैं अब नहीं लूं, तब वो मन भी उछल कूद, विचार भी उछल कूद मचा के थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। बादल छटते ही आप शून्य की झलक आने लगती है, फिर मजा आने लगेगा, फिर तो रास फिर शुरू हो जाता है, फिर ध्यान की गहराई। तो ये टेक्निक आपकी अपनी स्टाइल, विधियां फिर आपकी भी हो सकती हैं। नहीं तो चलिए आज भी हम उसी विधि को करेंगे। आज बताने का यही मकसद है कि बाकी 23 घंटे को ऐसा ना हो कि हम उसी विधियों में रोज करते रहें, फिर चलो अब कर लिया, ये आइडेंटिटी तोड़ देनी है। ये आइडेंटिटी के चलो आज ध्यान कर लिए, पूरा हो गया, खत्म हो गया। आज ध्यान किए, कुछ नया जीवन आया कि नहीं, आज कल के ध्यान से कुछ नवीनता हमने की कि नहीं, थोड़ा सा और कॉन्शियस, थोड़ा और सहज रहे कि नहीं, बाकी 23 घंटे और बेहतर हुए कि नहीं, ये अपने को अवलोकन करते रहना है। ताकि अविधि और मूल बात है कि अंतिम क्षण में क्या हमारा जो चैतन्य का दिया है सारी साधना है कि अवचेतन तक पहुंच गया कि नहीं, हमने अपने मूल तक वो होश को पहुंचा दिया, फिर बात बन जाती है। फिर तो और मृत्यु कहाँ, जीवन कहाँ। मृत्यु का मतलब है कि मूर्छा, बस, और मूर्छा कहीं है ही नहीं, सारा अंधेरा मैंने खत्म कर दिया, फिर बात बन जाती है। तो चलिए हम लोग खड़े होकर के थोड़ा प्रयोग जो किए थे कल उसी को करते हैं। पहले 2 मिनट एक्सरसाइज से शरीर की ऊर्जा को जगा लेते हैं ताकि श्वास भी हमारी सहज हो जाए, दोनों नासारंध्र खुल जाए। फिर श्वास का प्रयोग, फिर रेचन, फिर हु का प्रयोग। जैसे ही बीट बजेगी आप 5 मिनट ले ठहर करके अपने को उस ठहरी हुई अवस्था में, अडोल अवस्था में अपने को देखते रहेंगे और देखने को कल्टीवेट करें, और फिर इस देखने की प्रक्रिया को लेट करके या सहज हो करके करेंगे। शरीर जैसे भी सहज हो सके, किसी को बैठ करके करना अच्छा लग रहा है, किसी को लगता है स्वभाव के अनुसार कि किसी को लगता है कि नींद आ जा रही है, तो बैठ के थोड़ा प्रयोग करें या बैठ के लेट करके, दोनों प्रयोग करें। बट ध्यान रखो, ध्यान मूर्छा और ध्यान में, होश में फर्क रखते रहना। कहीं ऐसा नहीं कि श्रम के बाद आप विश्राम में मूर्छा आ जाए, विश्राम में होश रहे, ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्राम में होश रहे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं।
नो मूवमेंट। सब कुछ ठहर गया। सारी क्रिया रुक गई, अपनी तरफ से रोक दिया। शरीर मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह। शरीर को हम मानो देख रहे हैं, दूर से जान रहे हैं। जब क्रिया में था तब जानना थोड़ा मुश्किल था। अभी सब कुछ ठहर गया है। उस शरीर को दूर से जानना सरल है। शरीर से दूरी बन गई। हम शरीर नहीं हैं। शरीर मेरा निवास है। श्वास को देखें, श्वास भी बदल रही है। पहले तेज थी, अब और कमतर होती जा रही है। जो बदल रहा है वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। मैं हूँ कौन? न शरीर न श्वास। विचार भी आते हैं, चले जाते हैं, स्थिर नहीं है। विचार भी नहीं। और गहरे झांकें। जो मैं नहीं हूँ उससे दूरी बना लें।
फिर मैं कौन? शरीर नहीं, श्वास नहीं, धड़कन नहीं, विचार नहीं। भावनाएं भी आती हैं, चली जाती हैं। दर्द, पीड़ा, तनाव ये होता है, मिटता रहता है। जो बनता और बिगड़ता है वो मैं नहीं। तलाश करें अपनी और गहरी, मैं कौन हूँ? तलाशें, मैं हूँ कहाँ? और भीतर वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर भी हम हैं। यही मेरा होना है। इसी शून्य से अपना नाता जोड़ें, जहाँ से ये विचार, भावनाएं, शरीर उत्पन्न हुए और इसी में विलीन हो जाए। इसी शून्य गगन में चैतन्यता है। उसी चैतन्य के छींटे आपके आकार पर पड़ रहे हैं। और उस छींटे को हम अपना पूरा होना मान लेंगे। दूरी बन गई इसी भाव दशा के साथ धीरे से मैं चैतन्य आकाश हूँ। विश्राम में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना, पूरा प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। भीतर ये होश, मैं इस देह का उपयोग कर रहा हूँ, श्वासों का उपयोग कर रहा हूँ, धड़कन का, विचारों का। मैं ये नहीं, इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। मेरा होना शाश्वत है। शून्य निराकार ही हमारा विश्राम स्थल है। वही हमारा यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। मन से दूरी बन गई, शून्य से, निराकार से नाता जुड़ गया। Watch your inner space in very relaxed way.
निराकार 100% जीवंत है। प्रभु के नाद से, प्रभु के प्रकाश से, आनंद से, प्रेम से भरपूर है। वास्तव में चैतन्य ही नाद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जिस आयाम के साथ आप इस शून्य में उतरना चाहें, उसी आयाम को पकड़कर अपने मूल की यात्रा करें। समाधि घटित हो जाएगी। जय शिव।